देखिए, राम मंदिर भावना और आस्था का विषय है। राम मंदिर से शिक्षा और रोजगार नहीं मिलने वाला, ये सब लोग जानते हैं। हम तो इस बात के लिए चिंतित हैं कि आज़ाद भारत की बुनियाद जिस संविधान के आधार पर रखी गई, उसमें मंदिर बनाना राज्य और सत्ता की जिम्मेदारी नहीं थी। उसकी जिम्मेदारी थी विश्वविद्यालय बनाना, उसकी जिम्मेदारी थी नौकरी और रोजगार के अवसर मुहैया कराना, किसान मजदूर को 2 वक्त की रोटी की बात करना। धार्मिक लोगों का काम है मंदिर बनाना, वो धर्म के ठेकेदार जो हैं उनके जिम्मे छोड़िए। आपको जनता ने चुना है तो मंदिर बनाने के लिए नहीं चुना है, आपको मस्जिद बनाने के लिए नहीं चुना है, मॉब लिंचिंग के लिए नहीं चुना है, आपको ये सारे काम करने के लिए नहीं चुना है। आप वह काम तो कर नहीं पा रहे, इसीलिए आप जनता को मूर्ख बनाए रखना चाहते हैं। और दूसरी बात, जब विश्वविद्यालय नहीं रहेंगे, शिक्षा सबको नहीं मिलेगी, तो ऐसे ही मूर्खों की जमात तो पैदा होगी जो मंदिर में जाके कीर्तन करेगी, जो उनको शिक्षा और रोजगार नहीं मिला है तो भी राम का नाम जपेगी। जो 1500 जो फैक्ट्री में मजदूरी करेगी लेकिन कहेगी कि 1500 रुपये मैंने लड्डू बांट दिए। देखिए, अगर नई पीढ़ी के जो शिक्षित लोग हैं वो इस बात को समझ रहे हैं, आम आवाम तो अभी भी सांस्कृतिक तौर पर, आर्थिक तौर पर, सामाजिक तौर पर बहुत पिछड़ी हुई है, तो वो भटकी हुई है। विश्वविद्यालयों में पढ़ने वाली पीढ़ियां इस तरह के छलावे के खिलाफ खड़ी होती, सवाल करती। अगर यह सवाल पूछा जाता तो इनका एजेंडा डाइल्यूट होता। इसीलिए तो विश्वविद्यालयों को बर्बाद किया जा रहा है। एक विश्वविद्यालय में पढ़ने वाला व्यक्ति ना, जब घर अपने बात करता है तो उसके बाप भी उससे पूछते हैं कि डिग्री पूरी हो गई तो नौकरी मिलेगी कि नहीं। क्यों नहीं उसके लोग ये कहते कि जाओ मंदिर बनाओ विश्वविद्यालयों में? क्यों? क्या इस देश की आम आवाम अपने अपने बच्चों को मंदिर बनाने के लिए, मॉब लिंचिंग के लिए भेजने को तैयार है? अगर तैयार है तो विश्वविद्यालयों को बंद करो, हर विश्वविद्यालय एक देवालय बनाओ। अगर नहीं तैयार है, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार चाहिए, तो मैं कह रहा हूं मंदिर बहुत जरूरी मुद्दा नहीं है। विश्वविद्यालय बनाओ, हर जिले में एक जेएनयू बनाओ, डीयू बनाओ, हर जिले में सरकारी स्कूल बनाओ। सरकारी स्कूलों को बर्बाद कर दिया, वहाँ पर पब्लिक स्कूल बने हुए हैं। पब्लिक स्कूलों में किनके बच्चे पढ़ते हैं? वैसे विश्वविद्यालयों को बर्बाद कर देंगे तो आप जाके देखिए, एमआईटी यूनिवर्सिटी, गलगोटिया यूनिवर्सिटी और ये तमाम तरह के, अशोका यूनिवर्सिटी, शारदा यूनिवर्सिटी, इनमें कौन लोग पढ़ रहे हैं? यही डिग्रियाँ लाखों मिल रही है। तो जो मनुस्मृति का समाज था ना कि पढ़ेगा कौन, ये तय है। अपर कास्ट, अपर क्लास, पुरुष जो नहीं पढ़ेगा, संविधान की वजह से वो सब पढ़ने लगे थे, सवाल पूछने लगे थे। इन सवालों से डरने वाले लोग, झूठे जुमलों में फंसाए रखने वाले लोग, उनकी जिम्मेदारी यह थी कि और विश्वविद्यालय बनाते, वो विश्वविद्यालयों को बर्बाद कर रहे हैं। इसीलिए धर्म, जाति, इन सब की चीज़ों में उलझा रहे हैं। जो बाबा काला धन के नाम पर पिछली सरकार में आंदोलन कर रहा था, इस सरकार में वो करोड़ों रुपए अपना मुनाफा बढ़ा चुका है। सैकड़ों फीसदी उसका मुनाफा बढ़ गया स्वदेशी के नाम पर। जो खुद सत्ता की दलाली कर रहा है, जो सत्ता के खिलाफ एक वक्त नहीं पूछ सकता है कि काला धन तुम क्यों नहीं लाए, दोबारा तुमको मौका मिल गया है, उसकी मानसिक विक्षिप्तता ये है कि वह संविधान विरोधी बयान दे रहा है। उस टीवी चैनल पर, बाबा रामदेव पर केंद्र सरकार को बयान देना चाहिए कि क्या वह रामदेव के इस विचार से सहमत है। अगर सहमत है तो अंबेडकर, फूले, पेरियार को घोषित तौर पर ये कहें कि वो देश विरोधी लोग हैं। अगर नहीं सहमत है तो तुरंत FIR करिए रामदेव पर, उस टीवी चैनल पर, क्योंकि आपका संविधान ही जिसने बनाया वो बाबा साहब अंबेडकर, उनके नेतृत्व में बना। फूले, पेरियार जिन्होंने ब्राह्मणवादी, मनुवादी सत्ता के चुनौती को ललकार करके ध्वस्त किया और समतावादी समाज बनाया। ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले, फातिमा शेख को, और बामसेप में कहाँ लिखा है कि जो अपर कास्ट है, जिन्होंने हमारा शोषण किया, उनको देश से निकालो? चाहे बामसेप हो, पेरियार हो, फूले हो, अंबेडकर हो, मंडल हो, कांशीराम हो, इन्होंने क्या सवाल किया? जिसकी जितनी संख्या भारी, उसकी उतनी हिस्सेदारी। इस देश के संसाधनों पर, इस देश में शिक्षा में, रोजगार में, स्वास्थ्य में दलित, पिछड़े, आदिवासी, अल्पसंख्यक और महिलाओं की हिस्सेदारी है कि नहीं है? क्या यह भारत विरोधी बयान है? क्या यह आतंकवाद है? अगर यह आतंकवाद है तो हमें मंजूर है आतंकवादी होना। अगर आतंकवाद नहीं है तो केंद्र सरकार
तत्काल ये निर्णय ले कि वो बाबा रामदेव और उस टीवी चैनल के ऊपर FIR दर्ज करती है, क्योंकि ये संविधान विरोधी है, ये बहुजन विरोधी है, सामाजिक न्याय विरोधी है। यही बाबा थे जो कहते थे कि काला धन वापस आएगा, जैसे आपने कहा पेट्रोल 30 से 35 रुपए 40 रुपए मिलेगा, तो कैसे लगता है? ये बाबा काला धन वापस लाया होगा तो अपने बिजनेस में लगाया होगा, क्योंकि देश को तो इसने नहीं बताया कि उसका बिजनेस कई गुना बढ़ गया। ये बाबा अगर पेट्रोल सस्ता पा रहा होगा तो सकता है खुद की गाड़ियों के लिए पा रहा होगा। एक बार आम गरीब जनता के बीच जाकर यही बात बोल दो ना, हिम्मत है तो एक बार जाओ, कहो कि अम्बेडकर और फूले पेरियार और ये सारे लोग आतंकवादी हैं। नहीं हिम्मत है। सर एक चीज़ और है, ये बाबा थे जो दुनिया को कहते हैं कि स्वदेशी अपनाओ, स्वदेशी अपनाओ, स्वदेशी अपनाओ, और जब इनके घुटने में कुछ होता है तो ये जर्मनी में जाके उसको अपना इलाज के लिए जाते हैं। देखिए, ये मानसिक रूप से विक्षिप्त लोग हैं। ऐसे ही विक्षिप्त लोगों की प्रतिशत और बढ़े, ऐसे ही संविधान विरोधी सांप्रदायिक लोगों का प्रतिशत और बढ़े। इसके लिए ज़रूरी है कि विश्वविद्यालय बर्बाद हो जाए, शिक्षा बर्बाद हो जाए, सामाजिक न्याय बर्बाद हो जाए, बेरोजगारी चरम पर रहे, ताकि मूर्खों की एक जमात पैदा हो जो इस तरह की मूर्खता को और आगे बढ़ाए। हम उस मूर्खता में शामिल नहीं हैं, हम इन सारे लोगों का विरोध करते हैं। सर आखिरी सवाल है, बहुजन समाज से जुड़ी हर खबर को देखने के लिए बहुजन टीवी को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।